God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. आज अजीजों, खुदावन के कलाम में से भी और हम जनरली भी कुछ चंद एक बातें देखते हैं और उनको सीखते हैं अपने लिए, अपनी नसीहत के लिए, अपनी बढ़तरी के लिए, मजबूती के लिए, और अपनी प्रोटेक्शन के लिए, अपनी जो हमारी जिंदगी है उसकी तरक्की के लिए। आमीन। सब ने हमारा आज हम सीखेंगे, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ईवल आई। ईवल आई, जिसको बुरी नजर भी कह सकते हैं हम, या चश्मे बद भी कह सकते हैं। एक लफ्ज है ना, चश्मे बदूर, कि जो बुरी आंख है वो दूर रहे। चश्म का मतलब है देखने से, आंख से। तो बुरी नजर या चश्मे बद या ईवल आई, हम लोग जिस कल्चर में बड़े हुए हैं, हम लोग जिस कल्चर में से आए हैं, उसमें नजर का एक बहुत ही बड़ा कॉन्सेप्ट है कि हम कहते हैं ओ नजर लग गई, नजर ना लग जाए, नजर लग गई या नजर उतारनी है। ये चीजें हमने बचपन से देखी हैं, बचपन से देख रहे हैं। और बट हमें देखना है कि हमारा मसीही होते हुए हमारा क्या कॉन्सेप्ट है। आमीन। मसीही होते हुए हमारा क्या कॉन्सेप्ट है। पिछले दिनों में बल्कि एक हफ्ता 2 हफ्ते पहले की बात है, हमारी कलीसिया में से एक सवाल था कि हमारा नजर के जो नजर है उसके बारे में हमारा क्या कॉन्सेप्ट है, मसीही कॉन्सेप्ट क्या है। और नजर तो है, ठीक है, नजर है और नजर होती है, बट हमें सीखना है कि वो नजर क्या है, किस तरीके से है, और उससे किस तरीके से हमें बचना है या उस नजर को कैसे दूर करना है। आमीन। दूर करना है कैसे। तो चंद एक बातें इसमें से सीखेंगे हम खुदा के कलाम में से। मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील और उसका 20 बाब, हम कुछ डिफरेंट किस्म की नजरें या किस तरीके की नजरें हैं उनके बारे में सीखेंगे कि किस तरीके से नजर काम करती है। जो अगर हम हिस्टोरिकली देखें तो हिस्टोरिकली जो नजर का कॉन्सेप्ट है डिफरेंट कल्चर्स में, डिफरेंट रिलीजन्स में, वो सब में ही है, सब में ही है। सब 5000 साल पुराना ये कॉन्सेप्ट है और सब जगह पर है। मगर अगर हम इसकी स्टडी करें तो स्टडी में ऐसा ही हमें सीखने को मिलता है कि नजर जो है या ईवल आई जो है, बुरी नजर जो है, इसका कॉन्सेप्ट जो है और इसकी रेमेडी जो है वो मेसोपोटामिया से शुरू हुई। मेसोपोटामिया जो मॉडर्न डे इराक है, इराक से, उस एरिया से शुरू हुई, फिर यूनानी जो ग्रीकी कल्चर है उसमें आ गई, और उसके बाद फिर रोमन कल्चर में भी आ गई, और इसी तरीके से सारी दुनिया में फैल गई। यहूदियों में तो शुरू से ही है वो नजर का कॉन्सेप्ट, और फिर उसके बाद क्रिश्चियनिटी में भी इसी तरीके से आ गई, क्योंकि वो रोमन्स ने उसको जो है वो एक्सप्लोर किया था और ग्रीकियों ने भी एक्सप्लोर किया। उसके बाद फिर इस्लाम में भी नजर का कॉन्सेप्ट आ गया कि नजर लगती है, नजर बुरी नजर होती है और इन चीजों से कैसे बचना चाहिए। ये सारे रिलीजन्स में तकरीबन, और उसके अलावा भी और दूसरे रिलीजन्स हैं, हिंदुइज्म है, सिखिज्म है, और डिफरेंट रिलीजन्स है, सब में नजर का कॉन्सेप्ट है। आमीन है। आज हम सीखेंगे कि बाइबल क्या कहती है, बाइबल में क्या कुछ हम सीखते हैं। और जैसे मैंने बताया कि 5000 साल पुराना ये कॉन्सेप्ट है, तो बाइबल में भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो शायद हम कभी कभी देखते नहीं है, और उस एंगल से उन चीजों को नहीं देखते जो कि हम देख सकते हैं और हम सीख सकते हैं, और फिर उसके मुताबिक अपनी जिंदगी गुजार सकते हैं। प्रेज गॉड। हमने बचपन से देखते आए हैं
नजर हम के सुनते भी आए हैं। बच्चे को नजर लग गई, बड़े को नजर लग गई, किसी के कारोबार को नजर लग गई, किसी के पैसे को नजर लग गई, किसी की शादीशुदा जिंदगी को नजर लग गई, किसी की सेहत तंदुरुस्ती को नजर लग गई, किसी के चर्च को नजर लग गई, कलीसिया को नजर लग गई, और किसी के खेतों को नजर लग गई, किसी की गाड़ी को नजर लग गई, और सब हर बात में हम नुकसान देखते हैं। और ऐसा आप सब मेरे साथ एग्री करोगे कि हम सुनते भी आए हैं और शायद खुद अपनी जुबान से भी कई दफा बोला है, और सानू ते नजर ही लग गई, किसी दी पता नहीं किदी नजर लग गई। जब हमने बहुत सबकी जुबान से ये वर्ड सुना भी होगा और हमने शायद खुद भी कहा भी होगा ऐसा। तो इसके लिए सीखना जरूरी है कि हम सीखते हैं कुछ चंद एक बातें बाइबल में से कि बाइबल इस बारे में क्या कहती है और कैसी कैसी नजरें होती हैं और हम उससे कैसे बच सकते हैं। मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील और उसका 20 बाब और पहली आयत से अगर हम पढ़ते हैं तो लिखा है, क्योंकि आसमान की बादशाही उस घर के मालिक की मानिद है जो सवेरे निकला ताकि अपने ताकिस्तान में मजदूर लगाए, और उसने मजदूरों से 1 दिनार रोज ठहरा कर उन्हें अपने ताकिस्तान में भेजा। वो बाहर मजदूर ढूंढ रहा है। ये शुरू से ही ऐसा है कि मजदूर, जैसे अभी भी हम देखते हैं डे वर्कर्स जो हैं, ये स्पेनिश बहुत ज्यादा हैं, जो कि जगह डिफरेंट एरियाज हैं जहां पे वो खड़े होते हैं, और कॉन्ट्रैक्टर्स, कंस्ट्रक्शन वाले और जो काम कराने वाले, मूविंग करने वाले, वो वहां पर जाते हैं और उनको हायर करते हैं अपने लिए काम करने के लिए। डे का उनको डेली वेजेस जो भी होता है उनको देते हैं। तो यहां पर देखते हैं कि आसमान की बादशाही, खुदावंद यीशु मसीह कह रहे हैं कि आसमान की बादशाही उस घर के मालिक की मानिद है जो सवेरे निकलता है कि अपने ताकिस्तान में मजदूर लगाए, और उसने मजदूरों से 1 दिनार रोज ठहरा कर उन्हें अपने ताकिस्तान में, अपने बाग में या अंगूरों के बाग में जहां पर भी काम था, उसने उनको भेज दिया, और वो और मजदूरों को भी ढूंढता रहा। और उसने दिन में 2-3 दफा ऐसे किया। लिखा है कि आगे हम पढ़ते हैं, लिखा है, फिर पहर दिन चढ़े के करीब निकलकर उसने औरों को बाजार में बेकार खड़े देखा। और भी लोग, क्योंकि वो सुबह सुबह निकला था, उसने जो भी मजदूर मिले उसने अपने ताकिस्तान में 1 दिनार उनकी जो वेजेस थी, उनकी जो सारा दिन की जो भी काम की उजरत थी, उसको उसने ठहराई और उसने अपने उनको भेज दिया काम के लिए। वो और उसके बाद फिर वो निकला कि पहर दिन चढ़े, पहर का 3 घंटे का पहर होता है, तो सुबह 9 बजे के करीब वो फिर निकला और जाके और मजदूरों को देखा कि इनके पास काम नहीं है, उनको भी लिया उसने, उनको भी अपने ताकिस्तान में काम करने के लिए भेज दिया, और उससे कहा तुम भी ताकिस्तान में चले जाओ, जो वाजिब है तुमको दूंगा। बस वो चले गए, काम करने के लिए चले गए। फिर उसने दोपहर और तीसरे पहर के करीब निकलकर वैसा ही किया। दोपहर को उसने फिर 12 बजे के करीब फिर निकला है और उसने और मजदूर ढूंढे, और फिर उसने ऐसा ही किया कि उनको भी काम के लिए बुला लिया। फिर 3 बजे के करीब फिर गया दोपहर के, और मजदूर उसको मिले, उनको भी उसने काम पे लगा दिया। तो दिन में 4 दफा हो चुका है वो कि वो गया है और उसने मजदूरों को काम पर लगाया। और उसके बाद हम पढ़ते हैं 7वीं आयत में, 7th वर्स, मैथ्यू चैप्टर 20 में हम पढ़ रहे हैं 7th वर्स में। उन्होंने उससे कहा, इसलिए कि किसी ने हमको मजदूरी पर नहीं लगाया। उसने उनसे कहा, तुम भी ताकिस्तान में चले जाओ। अच्छा, उसके बाद लिखा है, जब शाम हुई तो ताकिस्तान के मालिक ने अपने कारिंदा से कहा कि मजदूरों को बुला और पिछलों से लेकर पहलों तक उनकी मजदूरी दे दे। सॉरी, मैं 6ठी आयत मैं मिस कर दी, पढ़ी नहीं। लिखा है, और कोई 1 घंटा दिन रहे, फिर निकलकर औरों को खड़े पाया और उनसे कहा कि तुम क्यों यहां तमाम दिन बेकार खड़े रहे। तो यानी छुट्टी होने के टाइम से घंटा पहले, यानी शाम समझ लें कि 5 बजे के करीब
पहले वो 9 बजे, पहले सुबह सुबह गया, फिर 9 बजे के करीब, फिर 12 बजे के करीब, फिर 3 बजे के करीब, फिर तकरीबन शाम को 5 बजे के करीब, 6 बजे काम बंद हो जाना है। तो फिर वो गया है और भी लोगों को देखा, उनको भी काम पर उसने घंटे के लिए काम पे लगा दिया, यू नो। और उनसे वो कहने लगे कि हमें तो किसी ने मजदूरी दी नहीं है जी आज, और किसी ने लगाया नहीं काम पे। और तो उसके बाद शाम को उसने क्या कहा, क्या किया, अपने नौकर को भेजा और कहा जितने भी लोग हैं ना, इनको, इनकी जो जिन्होंने काम किया इनको पैसे दे दो। तो 9वीं आयत में लिखा है, जब वो आए जो घंटा भर दिन रहे लगाए गए थे, तो उनको एक एक दिनार मिला। जिन्होंने एक एक घंटा काम किया ना, उनको एक एक दिनार मिला। आप याद रखिए कि शुरू में जो वो सुबह सुबह जिनको लेने गया था, उनके साथ भी उसने एक ही दिनार ठहराया तक कि तुम्हें एक दिनार मिलेगा, मगर वो जो जिन्होंने घंटा काम किया उनको उसने सबसे पहले उन्होंने कहा इसको फारिग करो, और उनको एक एक दिनार दिया। और क्या हुआ कि जब पहले मजदूर आए तो उन्होंने ये समझा कि हमको ज्यादा मिलेगा, और उनको भी एक ही एक दिनार मिला। उन्होंने कहा कि इसने सुबह कहा तो था कि एक ही दिनार दूंगा, मगर ये जो घंटा जिन्होंने काम किया इनको एक दिनार मिला है, तो शायद फिर हमें तो शायद हो सकता है कि 10-12 दिनार आज काम करने के मिले। बड़े खुश हो रहे होंगे, पर जब उनको मिला तो उनको भी एक एक दिनार ही मिला। 11 आयत, और जब मिला तो घर के मालिक से ये कहकर शिकायत करने लगे कि इन पिछलों ने एक ही घंटा काम किया है और तूने इनको हमारे बराबर कर दिया, जिन्होंने दिन भर का बोझ उठाया और सख्त धूप सही। उसने जवाब देकर उनमें से एक से कहा, मियां मैं तेरे साथ बेइंसाफी नहीं करता, क्या तेरा मुझसे एक दिनार नहीं ठहरा था? जो तेरा है उठा ले और चला जा। मेरी मर्जी यह है कि जितना तुझे देता हूं इस पिछले को भी उतना ही दूं। क्या मुझे रवा नहीं कि अपने माल से जो चाहूं सो करूं? या तू इसलिए, अब यहां पर गौर कीजिएगा, 15वीं आयत जो है, क्या मुझे रवा नहीं कि अपने माल से जो चाहूं सो करूं, या तू इसलिए कि मैं नेक हूं बुरी नजर से देखता है, बुरी नजर से देखता है। इसी तरह आखिर अव्वल हो जाएंगे और अव्वल आखिर हो जाएंगे। तो सबसे पहली बात यह है, यह बुरी नजर है, ठीक है। उस सूरत में जबकि हम किसी की या कोई भी किसी की कोई तरक्की देखता है, किसी के फाइनेंशियल इनकम पर, या उसका जो भी उसको खुदा ने बरकत दी है, जो भी कोई नौकरी है किसी की, जो भी किसी की तरक्की है, कोई बैंक बैलेंस है, कारोबार है, कि ये बंदा इतने पैसे क्यों कमा रहा है, ये बंदी इतने पैसे क्यों कमा रही है, तो उसको एक शख्स या कोई भी बुरी नजर से देखता है। और अजीजों, नजर जो है ना, आंखों का साइंटिफिकली भी, और जो तरह तरह से डिफरेंट कल्चर्स के अंदर, ग्रीकी कल्चर में, रोमन कल्चर में, और उससे पहले जो इराकी जो बुत परस्त कौमें थी, सारी, उनमें और आज भी नजर जो जिन भी जो रिलीजन्स भी हैं, और कुछ वैसे जो लोग इस बात पर जो जिसको कंसिडर करते हैं नजर को, वो समझते हैं कि नजर जो है, ये आंखें जो है हमारी आंखें, एक इसमें से एक लेजर निकलती है, या इसमें से एक किस्म के सिग्नल्स निकलते हैं, जो कि आपको पता है इस वक्त लेजर जो है, लेजर की सर्जरी होती है, लेजर, बल्कि यहां तक कि जो मॉडर्न इस वक्त टेक्नोलॉजी सबसे बड़ी जो लेजर की, उन्होंने बॉम्ब्स को भी इंटरसेप्ट करने के लिए भी लेजर की जो है वो इक्विपमेंट बना ली गया, एंटी बॉम्ब, एंटी मिसाइल टेक्नोलॉजी जो है उसके लिए भी, और लेजर से बहुत से काम इस वक्त
होते हैं, लेजर जो बीम होती है, लेजर, तो लेजर जो है एक शुआ जो आंख में, वो सब कहना है जो इस बात पर जो ईमान भी रखते हैं और जो इस बात को साइंटिफिकली या अपने रिलीजन्स के हिसाब से देखते हैं, वो कहते हैं कि एक शुआ निकलती है, एक लेजर आंखों में से निकलती है जो कि नॉर्मली एक ऐसे टच करती, जैसे इस वक्त लेजर की सर्जरी है, लेजर की और बहुत सारे काम लेजर से होते हैं कि वो फिजिकली दूसरे को टच करती है, जो आंखों से निकलती है, और वो दूसरे का नुकसान भी कर सकती है, दूसरे को बीमार भी कर सकती है, दूसरे को वो शुआएं डिस्ट्रॉय कर सकती हैं, बर्बाद कर सकती हैं, और जो भी इंटेंशन है उन नजरों में से जो निकल रही है, दिल में से, वो इंटेंशन जो है उसको जो बदरूहे हैं, डीमंस हैं, स्पिरिट्स हैं, उन सिग्नल्स को वो पकड़ लेती है और जिसकी तरफ वो नजर देखी गई है उस पर वो डाल देती हैं, उसके ऊपर वो नजर काम करती है। और सबसे ज्यादा जो है, क्योंकि बच्चे जो हैं वो मासूम होते हैं, कमसिन होते हैं, उनको ज्यादा समझ नहीं होती, अपने रिलीजियसली भी वो स्ट्रांग नहीं होते, उनको कुछ नहीं पता होता, बट बच्चों को नजर ज्यादा लगती है, बच्चों की तबीयत ज्यादा खराब होती है, बच्चे ज्यादा, उनको फिर बुखार या तरह तरह की और परेशानी, ये बच्चा रोना ही शुरू कर देता है। वो होता क्या है, एक किसी की नजरों का प्रेशर होता है जो उस बच्चे पर आकर ठहर गया है। और हम देखते हैं अभी तरह तरह की नजरें, और इसमें जो आंखों का जो प्रेशर है वो जरूरी नहीं है कि कोई नेगेटिव प्रेशर हो, वो बड़े की जो एक एडल्ट है उसकी आंखों का प्रेशर एक बच्चे की मां की नजर भी अपने बच्चे को लग सकती है, एक बाप की नजर भी लग सकती है, हालांकि उनके अंदर कोई बच्चे के लिए कोई नेगेटिव फीलिंग नहीं है, पर वो एक प्रेशर है जो आंखों में से निकलता। जिस्म का जो एक आंख जो ऐसी कम्युनिकेशन और ऐसी एक जो किसी एक मुआसलाती जो एक उज़्व है हमारा, किसी को टच करने के लिए आंख सबसे ज्यादा जोरावर है, इसमें सबसे ज्यादा प्रेशर है। शायद वो प्रेशर आपके या किसी पहलवान के हाथ में भी, मुक्के में भी नहीं होगा, जो कि आंख के अंदर प्रेशर है जो दूसरे को टच करता है, और वो डिपेंड करता है कि अंदर इंटेंशन क्या है। तो मैं सिर्फ ये बताने का मकसद है कि जरूरी नहीं होता कि बच्चे को किसी दूसरे की नजर लगी है, अपने मां और बाप का भी आंख का प्यार का प्रेशर भी बच्चे के ऊपर असरअंदाज हो सकता है और बच्चे को डिस्टर्ब कर सकता है उसकी सेहत या तंदुरुस्ती को। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि ये यहां पर जो जिस नजर का जिक्र किया गया है इस चैप्टर में, ये बुरी नजर किसी के फाइनेंशियल पे, किसी के फाइनेंसेस पर, या किसी की इनकम पर, किसी की तरक्की पर, किसी के कारोबार पर, किसी के बैंक या एसेट्स पर, किसी की प्रॉपर्टी पर, किसी के जायदाद पर, किसी के खेतों पर, किसी की फसलों पर, ये नजर जो इस वक्त जिसका जिक्र यहां पर किया गया है, यहां पर लिखा है, मैंने क्या ये या तू क्या मुझे रवा नहीं कि अपने माल से जो चाहूं सो करूं, अपने माल से जो चाहूं करूं, मैं गाड़ी खरीदूं, मैं घर बनाऊं, मैं किसी रेस्टोरेंट में जाके खाना खाऊं, अच्छी गाड़ी लूं, अच्छे कपड़े पहनूं, या मैं गरीबों को बांटूं, या मैं अपने माल से जो मर्जी करूं, तुझे क्या? तू इसलिए ऐसा ये मेरे से लड़ रहा है कि मैं नेक हूं, मैं किसी से बेइंसाफी नहीं करूंगा, इसलिए तू मुझसे लड़ रहा है कि मैंने 1 घंटा काम करने वाले को 1 दिनार दिया, तो तूने इतने घंटे काम किया, तुझे ज्यादा मिलने चाहिए। तो वो मालिक जो है वो ये कह रहा है कि मेरा माल है, मेरे पैसे हैं, मैंने कमाए हैं, मेरा पास जो कुछ भी है, कारोबार है, ये जो पाकिस्तान है, ये मेरा पैसा है, मैं इस पैसे से जो चाहूं मैं करूं, पर तू मैं नेक हूं, बुरी नजर से
देखता है। तो ये वो नजर है जो किसी के, मैंने बताया जैसे कि फाइनेंसिस पर, कारोबार पर किसी की भी नजर लगती है तो उस कारोबार वो खत्म हो सकता है, कारोबार को झटका लग सकता है, किसी के फाइनेंसिस का नुकसान हो सकता है, किसी की जॉब का नुकसान हो सकता है, किसी की जो भी उनका कोई माल असबाब हो, वो अच्छे खाते पीते हो, वो उसका डाउनफॉल हो सकता है, और किसी के खेतों की फसलों का नुकसान हो सकता है, और या कोई उनके पास अच्छी चीज है, गाड़ी बंगला या सोना चांदी है, कोई चोरी चीज हो सकती है। अगर किसी ने इस किस्म की बुरी नजर किसी पर डाली है, शुरू से होता ऐसे आया है कि जिन जिन एरियाज में, जिन जिन कल्चर्स में या रिलीजन्स में नजर का कॉन्सेप्ट है, उन्होंने अपनी अपनी रेमेडीज भी रखी हुई है। आपने ये आप ये सिंबल्स देख रहे हैं, ये सब किस्म के सिंबल्स लोग इस्तेमाल करते हैं। यहूदी लोग भी इस्तेमाल करते हैं, मुस्लिम लोग भी इस्तेमाल करते हैं, हिंदू लोग भी इस्तेमाल करते हैं, और बहुत से क्रिश्चियन लोग भी इस्तेमाल करते हैं। उसका नेकलेस में डाल लेंगे, उसको पेंडेंट डाल लेंगे। ये इवल आई, ये भी आईज ही बनी हुई है, और मगर ये उन इवल आइज को या नजर जो नुकसान पहुंचा सकती है उसको दूर करने के लिए ऐसा कॉन्सेप्ट है कि अगर हम ये चीजें पहनेंगे, बीड्स हैं, स्पेनिश कल्चर में ये बहुत माना जाता है, और हमारे एशिया में भी ये बहुत सारी इंडिया में, पाकिस्तान में, और यहां पर भी सब जो ये, और ये भी एक बहुत बड़ा बिजनेस है। इंटरनेट पे भी और वैसे भी दुकानों पर लोग ये खरीदते हैं और बेचा जाता है। किसी की नजरों को या इवल आइज को, चश्मे बद को, बुरी नजर को दूर रखने के लिए लोग पहनते हैं। ब्रेसलेट इसके बिकते हैं, इसके लॉकेट्स बिकते हैं, और या लोग घरों में भी लटका लेते हैं। ये हाथ जो बना हुआ है, इसको खमसा अरबी में बोलते हैं। पांच का, खमसा का मतलब आप पांच। यहूदी लोग भी इस्तेमाल करते हैं, इस्लाम में भी यूज किया जाता है, और कि इसके अंदर आंख बनी हुई है कि नजर को दूर रखने के लिए। और बहुत सारी कुरानिक आयतें भी हैं जो मुस्लिम लोग पढ़ते हैं उन नजरों को दूर करने के लिए। और बट हम एक मसीही होते हुए ये सीख रहे हैं कि आज हम कैसे उससे बच सकते हैं, कैसे रख सकते हैं। हमें इन चीजों की जरूरत नहीं है। हालेलुया। ये मैं अभी से पॉइंट आउट कर दूं, हमें इन चीजों की जरूरत नहीं है, मगर हम सीखेंगे कि हमारे पास क्या है, हम क्या हैं, जो हम उस नजर से बच सकते हैं। तो बुरी नजर जो फाइनेंशियल या तरक्की या कारोबार के लिए, वो हमने उसका देख लिया है। आगे चलते हैं। इमसाल की किताब, बुक ऑफ प्रोवर्ब्स 23 चैप्टर, 23 बाब, इमसाल, प्रोवर्ब्स, नीति वचन, 23वां उसका चैप्टर, और उसकी 6, 7 और 8 आयत में हम देखते हैं। बड़े ध्यान से सुनिएगा, फिर हम इसका तोड़ भी देखते हैं कि हमारे पास क्या तोड़ है। आमीन। और फिर उस तोड़ को आप उसको यूज करें, उस तोड़ को यूज करें, उस रेमेडी को, जो भी हम कर सकते हैं। ओके, इमसाल 23 बाब, उसकी 6, 7 और 8 आयत। बुक ऑफ प्रोवर्ब्स 6, 7 एंड 8 वर्स में लिखा है, तू तंग चश्म की रोटी ना खा। ठीक है, तू तंग चश्म मैंने बताया है, आंख को कहते हैं या देखने को कहते हैं चश्म। तंग चश्म की रोटी ना खा, और उसके मजेदार खानों की तमन्ना ना कर, क्योंकि जैसे उसके दिल के अंदेशे हैं वो वैसा ही है। और तुझसे कहता है कि खा और पी, लेकिन उसका दिल तेरी तरफ नहीं, उसका दिल तेरी तरफ नहीं है। वो तुझसे कह रहा है कि खा और पी, पर उसका दिल तेरी तरफ नहीं है। जो निवाला तूने खाया है, तू उसे उगल देगा, और तेरी मीठी बातें बेसूद होंगी। ओके, अब ये एक और किस्म की बुरी नजर है, जो एक ऐसे शख्स की है जो जिसके बारे में लिखा है
तंग चश्म उसकी, उस शख्स की, वो चाहे औरत है, मर्द है, कोई भी है, कोई दोस्त है, रिश्तेदार है, या व्हाटएवर, मैं सिर्फ एक नजर की बात कर रहा हूं। अब आपने, हम जब ये सीख रहे हैं तो आपने अपने अपने ज़हन में उन लोगों को नहीं लेकर आना जिनके साथ आपका कोई एक्सपीरियंस रहा हो, ओदी नजर लगी सी, ओदी नजर लगी सी, आई मीन, तो उनको नहीं लेके आना अपने माइंड में। हम सिर्फ जो सीख रहे हैं, मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। ये तो ओके, तंग चश्म का मतलब है कम ज़र्फ, या जिसको कहते हैं ना कमीना। कमीना सब समझते हैं, कमीने का मतलब कमीना या कमीनी, मैं अच्छा, जो मैं मतलब अगर किसी वर्ड का बता रहा हूं ना, तो मैं अपने पास से नहीं बता रहा, मैंने डिक्शनरी में देखे हैं इसके वर्ड, ये इसके मतलब उर्दू की डिक्शनरी में, इंग्लिश की डिक्शनरी में मैंने इसके वर्ड ये मैंने मतलब देखे, इसलिए घबराइएगा नहीं, मैं अपने पास से नहीं कुछ कह रहा। बाइबल में भी कई जगह पे लिखा है, किसी ऐसे लोगों के लिए कमीने का वर्ड आया है बाइबल में भी, आई मीन, तो क्योंकि कमीना कोई वो वल्गर गाली नहीं है, मगर एक कैरेक्टर है, एक कैरेक्टर है जिसको कमीना बोलते हैं, ठीक है, और उसको तंग चश्म भी बोलते हैं। और एक और वर्ड है उर्दू का बखील, उसका बखील भी है इसका वर्ड। और फिर एक और वर्ड है हासिद, हसद करने वाला, और इंग्लिश का वर्ड है एनवी। अगर आप इंग्लिश समझने वाले जो बच्चे हैं वो उस बात को समझे, जो एनवी का मतलब है कि किस तरीके से एक हसद, एक जेलसी वाली जो नजर होती है, वो उसको बोलते हैं तंग चश्म। तो जो तंग चश्म से आपका दोस्त है, वो आपका कोई बड़ा करीबी कोई रिश्तेदार भी हो सकता है, आपका बॉस हो सकता है, आपका कोई कुलीग हो सकता है, कोई भी हो सकता है, ठीक है, वो उसके बारे में लिखा है कि तू तंग चश्म की रोटी ना खा, क्योंकि वो शख्स जो है, वो चाहे मेल है फीमेल है, उसकी रोटी खिलाने में वो अपने दिल से नहीं खिला रहा रोटी, उसके अंदर कोई ना किसी किस्म की हसद है, वो किसी ना किसी किस्म से उसके अंदर कोई कमीनापन है, जो वो रोटी तो खिला रहा है और कह रहा है आओ खाओ मेरे साथ, खाओ बैठो, वो कह रहा है खाओ पियो, पर आगे हम देखते हैं यहां लिखा है, और उसके मजेदार खानों की तमन्ना ना कर, क्योंकि जैसे उसके दिल के अंदेशे हैं वो वैसा ही है, वो तुझसे कहता है खा और पी, लेकिन उसका दिल तेरी तरफ नहीं है, जो निवाला तूने खाया है तू उसे उगल देगा और तेरी मीठी बातें बेसुध होगी। कई दफा ऐसे होता है कि हम कहीं पर अगर ऐसा तंगी का, ऐसे तंग चश्म ने किसी ने हमें खाना खिलाया, हमारा पेट भी अपसेट हो सकता है, हमें वॉमिटिंग उसके बाद आ सकती है। पेट अपसेट होना, वॉमिटिंग आना, बहुत सी और वजूहात हो सकती हैं, कोई वायरस हो सकता है, कोई फूड पॉइजन किसी चीज से हो सकता है जो हमने खुद खाई हो, जो किसी ने ना भी खिलाई हो, पर ये एक इस किस्म की नजर है जो कि किसी के खाने पीने पर कोई नजर रखता है कि ये क्यों अच्छा खा रहा है, ये क्यों अच्छा पहन रहा है, ये क्यों सेहत में और तंदुरुस्त है, ये क्यों बीमार नहीं है मेरी तरह। लोग कहते हैं कि मेरी तरह बीमार क्यों नहीं है, ये हम लोग तो इतनी गोलियां खा रहे, ये क्यों नहीं ऐसे हर वक्त डॉक्टरों के पास भाग रही है कोई। तो उस किस्म का जो शख्स है, खुदा का कलाम कहता है कि वो तंग चश्म है, तंग नजर है, वो उसके अंदर एक कमीनापन है कि वो नहीं चाहता, वो जेलस है आपकी सेहत तंदुरुस्ती, आपके खाने पीने से कि क्यों आप अच्छा खा रहे हैं। वो सिर्फ लिटरली खाना पीना नहीं, और बहुत सारी बातों की वजह से वो जेलसी जो है, उसकी स्पिरिट उसके अंदर काम कर रही है, और उसके दिल के अंदेशे जो है, लिखा ना यहां पे, उसके दिल के अंदेशे जो हैं, उसके दिल के जो ख्यालात हैं, वो वैसे नहीं है जैसा वो बंदा कह रहा है कि और रोटी खा लो, हाँ आपकी दावत की है, आपको ये किया है, आपको वो किया है, ये पकाया वो किया पकाया। बहुत दफा ऐसे होता है, हमारे साथ भी ऐसा बहुत दफा हुआ है, पर्सनली ऐसा बहुत दफा हुआ है। कई लोग दिखावे के लिए भी करते हैं, कई लोग शोबाजी के लिए भी करते हैं, और क्योंकि उनके जो और बहुत सारे लोग, ऐसा नहीं है कि सभी लोग ऐसे हों,
बहुत सारे लोग आपको दिल से भी खाना खिलाते हैं, दिल से आपकी दावत करेंगे, दिल से आपको आपकी खिदमत करेंगे, मगर बहुत से ऐसे भी हैं जिनके अंदर इंटेंशन कुछ और होगी, मगर वो ऊपर ऊपर से वो कुछ और आपकी तारीफ करेंगे, मीठी बातें भी करेंगे, सब कुछ है, मगर उनका कोई फायदा नहीं होगा। वो खाना या वो बातें या वो खिदमत जो है वो आपको हजम नहीं होगी, क्योंकि उनकी नजर इस किस्म की है कि आपको वो ऊपर ऊपर से दिल में कुछ और है, मुंह पे कुछ और है, और किसी और वजह से वो आपकी खिदमत कर रहे हैं, चापलूसी कर रहे हैं। जैसे चापलूसी नहीं होती, चापलूसी एक्चुअली इसका वर्ड जो सही इसका ना वो चापलूसी है। चापलूसी है कि वो किसी ना किसी फायदे की वजह से या किसी ना किसी कोई अंदर दिल में कुछ और है जो चापलूसी कर रहे हैं, कि मीठी मीठी बातें भी कर रहे हैं, और वो जैसे बगल में छुरी मुंह में राम राम एक मुहावरा बना हुआ है। तो ओके, आगे चलते हैं ताकि हम थोड़ी सी और नजरों को देख ले कि नजरें और कैसी कैसी किस्म की होती हैं। टाइम का भी ख्याल रखना हमने। ओके, मत्ती 6 बाब और उसकी 21 सरमन ऑन द माउंट, पहाड़ी आवाज में खुदावंद यीशु मसीह चंद एक बातें कह रहे हैं। मत्ती 6 बाब और उसकी 21, 22 और 23 आयत में मत्ती 6 बाब, मैथ्यू चैप्टर 6 और 21 आयत से मैं पढ़ता हूं, क्योंकि जहां तेरा माल है वहीं तेरा दिल भी लगा रहेगा। और आगे 22 आयत में लिखा है 22 वर्ष में, बदन का चिराग क्या है? आंख है। बदन का चिराग आंख है। बस अगर तेरी आंख दुरुस्त हो तो तेरा सारा बदन क्या होगा? रोशन होगा। अगर आंख दुरुस्त है तो सारा बदन रोशन होगा, एनलाइटेंड होगा, आई मीन उसके अंदर रोशनी होगी। और अगर तेरी आंख खराब हो तो तेरा सारा बदन तारीक, अंधेरा होगा, उसमें तारीक होगा। बस अगर वो रोशनी जो तुझ में है तारीकी हो तो तारीकी कैसी बड़ी होगी। वो देखो, अब यहां पे आपने गौर करना है, वो रोशनी जो तुझ में है वो अगर तारीकी हो तो तारीकी कैसी बड़ी होगी। विच इसका मतलब यह है कि अगर जो हम रोशनी जाहिर कर रहे हैं, कोई चापलूसी या जो हम एक जैसे शैतान के बारे में लिखा ना कि वो नूरानी फरिश्ता बनकर आता है, उसके अंदर नूर नहीं है, उसके अंदर सारी तारीकी है, पर वो प्रिटेंड करता है कि वो नूरानी फरिश्ता है और हमें किसी भी तरीके से धोखा दे सकता है। आई मीन, तो अगर हमारे लिखा है अगर तेरे अंदर जो रोशनी है अगर वो तारीकी हो तो तारीकी कैसी बड़ी होगी। सात बाब में चलते हैं, 7 मैथ्यू 7, एक्चुअली मरकस 7 है, ये मैथ्यू 7 नहीं है, मरकस 7, मरकस की इंजील उसका 7 बाब। यहां पर हम देखेंगे कि जो कुछ हमारी आंखों से निकलता है या जिस आंख से हम किसी चीज को देखते हैं या कोई हमें देखता है, वो सब कुछ दिल में से आता है। ठीक है, वो दिल का ही, दिल के अंदेशे, दिल के ख्यालात, दिल की अफेक्शन, इमोशन जो भी है, जेलसी या जैसे भी जो कुछ भी है, वो एक्चुअली दिल में होता है और वो बाहर आता है। और जैसे हमने अभी ऑलरेडी वो इमसाल की प्रोवर्ब्स में जो पढ़ा है कि तेरे को कोई जो तंग चश्म है, जो कमीना शख्स है, जो हसद एनवी करने वाला, जो जेलस है, उसके दिल के अंदेशे वो नहीं है जो वो कर रहा है, उसके फर्क हैं। आई मीन यहां पर मरकस 7 बाब पर 21 और 22 आयत में, ठीक है, मैथ्यू नहीं है, ये गलत लिखा हुआ है। दिल से बुरे ख्याल निकलते हैं। मरकस 7 बाब और उसकी 21 और 22 आयत। क्योंकि अंदर से यानी आदमी के दिल से बुरे ख्याल निकलते हैं, अंदर से आदमी के दिल से बुरे ख्याल निकलते हैं,
हरामकारियां, यहां पे लिस्ट दी हुई है, हरामकारियां, चोरियां, खूनरेजियां, जिनाकारियां, लालच, बदियां, मगर मक्कर, शहवत परस्ती और बद नजरी, बदगोई, शेखी और बेवकूफी। ये सारी लिस्ट यहां पर है, जिसमें बद नजरी को मैंने हाईलाइट किया है कि ये सब चीजें दिल में से निकलती हैं, दिल से। शेखी भी है उसमें कि शोबाजी करनी, शेखी जो मारनी है, वो भी दिल में से। सब चीजें दिल से निकलती हैं और वही चीजें नजरों पर आती हैं। हमारी नजर से जो भी कोई शख्स आपको किसी भी नजर से देख रहा है, जो जिन नजरों के बारे में, बुरी नजर या बद के बारे में सीख रहे हैं, उसके एक्चुअली दिल में वो सब कुछ होता है। जो नजरों से किसी को देखते हैं तो वो किसी का भी नुकसान हो सकता है। उनको जरूरत नहीं होती कि वो किसी बाबे या माई के पास जाएं, किसी विच क्राफ्ट वाले के पास जाएं और आप पे जादू टोना तावीज करें। वो उनके जो दिल से जो उनके अंदर होता है, और वो उस बुरी आंख से, बुरी नजर से, ईवल आई से किसी को देखते हैं, या किसी की तरक्की को, कारोबार को, या जिसको भी जैसे भी वो देख रहे हैं, जो भी वो जो सिग्नल्स उनके अंदर से निकलते हैं, वो सिग्नल क्योंकि वो तारीकी है, ठीक है, जो तेरे अंदर, वो अभी पढ़ा ना हमने पीछे अभी मत्ती की इंजील में, खुदा यीशु मसीह करे कि अगर वो जो रोशनी तुझ में है वो अगर तारीकी हो तो तारीकी कैसी बड़ी होगी। तो वो एक्चुअल में वो रोशनी नहीं है, वो तारीकी है, और वो तारीकी दिल में जो है वो आंखों पर आती है। और वो क्योंकि वो डीमन जो है वो क्या है, पावर्स ऑफ डार्कनेस, तारीकी के एजेंट है वो शैतान के। वो उन सिग्नल्स को जो मेरी, आपकी या किसी की भी आंख में से निकलते हैं, नेगेटिव सिग्नल्स, वो उनको पकड़ते हैं, और जिसके लिए भी निकलते हैं ना, वो उसके ऊपर डाल देते हैं, क्योंकि वो एक नेगेटिव सिग्नल्स हैं, वो एक नेगेटिव सिग्नल्स हैं, वाइब्रेशंस हैं, जो आपके अंदर से निकल रही है या किसी के अंदर से भी निकल रही हैं। जिस नजर से वो किसी चीज को या किसी को देख रहा है, किसी के माल और मत्ते को देख रहा है, किसी की सिचुएशन को देख रहा है, तो वो निकल सकते। तो इसलिए खुदावंद यीशु मसीह इस बात को कहते हैं कि सब कुछ जो है ना वो दिल में से निकलता है। और बदनजरी भी जो है, बदनजरी जो बुरी नजर है, वो भी दिल में से निकलती है। और शेखी और बदगोई भी जो है वो भी दिल में से निकलती है। वो सब है, मगर इसमें इस लिस्ट में बदनजरी भी जो है वो भी लिखा है कि दिल में से निकलती है। ये खुदावंद यीशु मसीह की तालीम है जो खुदावंद यीशु मसीह ने दी है हम सबको। अय्यूब, ओके, ये बुरे ख्याल हमने देख लिया कि वो ये सब जो भी नजर है वो दिल में से निकलती है। अय्यूब की किताब में एक बात पढ़ते हैं हम, अय्यूब 3 बाब। ये जो नजर है ये डर की नजर है, जो हमारे अंदर से भी निकलती है, और शैतानी कुव्वतें उस डर की सिग्नल्स को कैच करती हैं और वो वापस हम पे उनको एग्जीक्यूट करती हैं, हम पर डालती हैं। अय्यूब कहता है, जोब चैप्टर 3 और उसकी 24 आयत से अगर हम पढ़ते हैं, अय्यूब कहता है, क्योंकि मेरे खाने की जगह मेरी आहें हैं और मेरा कराहना पानी की तरह जारी है। कि इतनी मुसीबत में अय्यूब कह रहा कि मैं हूं, क्योंकि जिस बात से मैं डरता हूं वही मुझ पर आती है। जिस बात से मैं डरता हूं वही मुझ पर आती है, और जिस बात का मुझे खौफ होता है वही मुझ पर गुजरती है। क्योंकि मुझे ना चैन है, ना आराम, ना मुझे कल पड़ती है, बल्कि मुसीबत ही आती है। अब ये हमारी अपनी नजर है जो हमें लगती है, इसके अंदर डर है जो हम अपनी जिंदगी पर हम उस नजर से अपने आप को देखते हैं। मसलन वो डर है, मैं डर बता रहा हूं। कोई बेटी, कोई हमारी बहन प्रेग्नेंट होती है, तो
कहीं ना कहीं से डॉक्टर उसको कुछ ना गलत सी कुछ रिपोर्ट देता है, एक डाउटफुल रिपोर्ट देता है, और वो बेटी, वो बहन के अंदर एक फियर आ जाता है, फियर आ जाता है कि मेरे साथ ऐसा ना हो जाए, मेरे साथ वैसा ना हो जाए। आई मीन, तो वो जो डर है, वो डर की स्पिरिट, वो जो डर की नजर है, हम अपनी जिंदगी के फ्यूचर पर देख रहे हैं, क्लोज फ्यूचर पर, कि हमारे साथ ऐसा ना हो जाए। या हम कोई कारोबार करते हैं, कारोबार कर रहे हैं, और शुरू में हमने कोई दुकान खोली या कारोबार कर रहे हैं, कोई गाहक नहीं आ रहे, कोई कस्टमर नहीं आ रहे, तो एक डर सा अंदर आएगा, ये कारोबार पता नहीं चलेगा या नहीं चलेगा। या हम कोई गाड़ी खरीद लेते हैं, तो वो गाड़ी थोड़ा तंग करती है, तो हमने कहीं जाना है, हम कह रहे हैं यार ये पता नहीं रास्ते में तंग ना करे, गाड़ी बंद ना हो जाए। वो हमारे अंदर से वो फियर निकल रहा है। या इसी किस्म की बहुत सारी ऐसी मिसालें हम अपने जिंदगी पर लागू कर सकते हैं, जो कि हमारे अंदर से ही वो फियर निकलता है। हमारे नियर फ्यूचर के ऊपर, हम अपने नियर फ्यूचर को हम उस फियर की नजर से देखते हैं, और वो शैतानी कुव्वतें उस फियर को कैच करती हैं, और वो फिर हम पर उसी फियर का जो डिस्ट्रक्शन, जो हमने जैसा सोचा था अपने दिल में, और उसी नजर से हम अपने नियर फ्यूचर को देखते हैं, मुस्तकबिल को देखते हैं, मुस्तकबिल करीब जिसको कहते हैं उसको देखते हैं। तो वही शैतानी कुव्वतें उस फियर की नजर को देखकर, क्योंकि वो हमारे अंदर से सिग्नल निकल रहे हैं, डर के, खौफ के और दहशत के, वो हमें शैतानी कुव्वतें हम पर वापस डालती हैं, और जो हम सोच रहे होते वैसा भी हो जाता है। हमारा कारोबार बंद या कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हम सोच रहे होते हैं, हमारे अंदर जो डर है वो वैसा ही हो जाता है हमारे साथ। तो फिर हम कहते हैं पता नहीं किसी की नजर लग गई। वो किसी की नहीं, वो कभी कभी अपनी ही नजर भी हमें एक ये फियर की नजर है। जैसे अय्यूब कह रहा है कि क्योंकि जिस बात से मैं डरता हूं, क्योंकि जिस बात से मैं डरता हूं वही मुझ पर आती है, जिससे मैं डरता हूं वही मुझ पर आती है, जिस बात का मुझे खौफ होता है वही मुझ पर गुजरती है, क्योंकि मुझे ना चैन है, ना आराम, ना मुझे कल पड़ती है। ये अय्यूब क्यों कह रहा है? आपको पता है क्यों कह रहा है? इसलिए कि अय्यूब, खुदा के कलाम में लिखा है, वो बड़ा रास्तबाज बंदा था, और उसके पास, अगर अय्यूब के पहले चैप्टर में पढ़े आप, तो लिखा है उसके पास भेड़ें, बकरियां, ऊंट, गाड़ियां, और कितना माल मता था उसके पास। ठीक है, बड़ा अमीर तरीन आदमी था, मगर वो रास्तबाज भी था, खुदा से डरने वाला था, और हर सुबह उठ के वो कुर्बानी चढ़ाया करता था, दुआ किया करता था, और उसके अपने बच्चों के लिए भी, कि बच्चों से कोई गुनाह ना हो गया हो, पार्टियों में या कुछ भी उन्होंने खुदा के खिलाफ कोई बात ना कर दी हो। तो वो क्यों करता था? क्योंकि अय्यूब के अंदर एक डर था कि मेरे पास इतना ये माल है, इतनी भेड़ बकरियां हैं, इतने ऊंट हैं, कोई ऐसा ना हो कि कोई चुरा कर ले जाए, किसी की नजर ना लग जाए, किसी की किसी, क्योंकि अभी हमने जो पढ़ा ना पीछे ईवल आई के, किसी की नजर किसी की तरक्की पर, किसी की प्रॉपर्टी पर, किसी के कारोबार पर, वो जो पहली हमने नजर पड़ी है कि किसी के फाइनेंसिस पर, किसी के अमीरी पर वो नजर लग सकती, काम करती। अय्यूब के अंदर यही डर होता था, और उसके अंदर यह भी डर था कि मेरे बच्चों से कोई गलती ना हो गई, मेरे बच्चों पर कोई आफत ना आ जाए। यह भी उसके अंदर एक डर था, पर उसको यह नहीं पता था कि ये जो दुआ बंदगी कर रहा है वो रास्तबाज है, खुदा ने उसके गिर्द ऑलरेडी बाहर लगाई हुई है। अय्यूब को यह पता नहीं था, पर उसके अंदर यह डर जरूर था। वो आउट ऑफ फियर ये किया करता था। वैसे वो रास्तबाज था, वैसे खुदा को प्यार करने वाला, हर रोज दुआ करने वाला था, मगर उसके अंदर एक फियर जरूर था। इसलिए वो कहता है कि जिस बात से मैं डरता हूं वही मेरे पर होती है, जिस बात का मैं खौफ करता हूं वही मुझ पर आ पड़ती है। मुझे तो ना चैन हो रहा है, ना आराम हो रहा है, मुसीबत ही मुसीबत आती जा रही है। और वो इसी तरीके, इसीलिए था कि उसकी अपनी नजर उसको लग गई, और इब्लीस ने इस बात का फायदा उठाया। खुदा ने जैसे ही इब्लीस को चैलेंज किया है कि देख मेरा रास्तबाज बंदा, तूने उसको देखा, उसके अलावा और कोई उसके जैसा कोई है ही नहीं ईमानदार,
तो इब्लीस उसको कहता है कि वो जो बाड़ तूने लगाई हुई है खुदा, तो उसको हटा, फिर देखते क्या होगा। तो फिर आगे स्टोरी को आपको पता है उसकी। एक और देखते हैं अजीजों, पहला शमूएल 18 बाब और उसकी 7 से 11 आयत तक। सॉरी, पहला शमूएल यहीं से पढ़ लेते हैं। और साउल नहायत खफा हुआ, साउल नहायत खफा हुआ क्योंकि वो बात उसे बुरी लगी, और वो कहने लगा कि उन्होंने दाऊद के लिए तो लाखों और मेरे लिए फकत हजारों ही ठहराए हैं। ये उस वक्त वाकया जब दाऊद ने जाति जूलियत को मारा था और वो फिर वापस आया था, और शहर से औरतें निकली हैं नाचती हुई, डब बजाती हुई, और वो उन्होंने गीत गाना शुरू किया कि दाऊद ने लाखों मारे और साउल ने तो हजार ही मारे। तो वो साउल को ये बात बुरी लगी। और फिर उसके बाद लिखा है, सो बादशाही के सिवा उसे और क्या मिलना बाकी रह गया। साउल कह रहा है कि ये लोग सब, ये तो छोटा सा लड़का ही है, इसने एक जाति जूलियत को मारा और ये सारे इसके गुण गा रहे हैं, इसके गीत गा रहे हैं कि इसने लाखों को मारा है। तो आगे लिखा है 9वीं आयत में, सो उस दिन से आगे को साउल दाऊद को बदगुमानी से देखने लगा। उस दिन के बाद साउल बदगुमानी से उसे देखने लगा। बदगुमानी का है जो वर्ड्स हैं डिफरेंट, के बदजन, शक्की, जिसको किसी पर भरोसा ना हो, यकीन ना हो, और जेलस, और एक बदला लेने वाली जो नजर होती है, और किसी पर भरोसा नहीं करने वाली, या किसी की तरक्की हो गई, उसकी तरक्की को नहीं देख सकता, या किसी की कोई तारीफ कर रहा है, उसकी तारीफ सुन के कोई जेलस हो जाता है कि मेरी तारीफ होनी चाहिए, ये उसकी क्यों तारीफ हो रही है, और मेरा तो ये स्टेटस है, उसका तो ये स्टेटस भी नहीं है, उसकी क्यों तारीफ कर रहे हैं लोग। तो वो जो स्पिरिट है, वो जो नजर है, उसके बारे में बाइबल में लिखा है बदगुमानी की नजर। ठीक है, वो बदगुमानी की नजर है जो कि दाऊद को उसके बाद उसने उसी टाइम के बाद आगे अगर हम पढ़ें तो लिखा है कि साउल ने भाला अपना लिया और दाऊद के ऊपर 2 बार हमला किया, और दाऊद वहां से हट गया, वो भाला उसका मिस हो गया, दाऊद को नहीं लगा। अजीजों, मेरी भी आज ये दुआ है कि कोई भी बदगुमानी की नजर अगर आप पर कोई पड़ती है और आपको कोई बदगुमानी की नजर से देख रहा है, तो आप उसकी नजर का तीर, उसकी नजर का भाला, उसका जो अटैक है वो मिस हो जाए, और आपको खुदावंद जो है अपनी पनाह में रखे। हालेलुया। और आपको पता है कि वो साउल वो बदगुमानी की नजर से तो उसने देखा, मगर आपको दाऊद का भी पता है कि दाऊद के ऊपर खुदावंद की प्रोटेक्शन थी। हालेलुया। दाऊद जो खुदा के दिल के करीब था, वर्शिपर था और दुआ बंदगी करने वाला खुदावंद, वो हमेशा साउल ने कितने हमले उस पर कराए। अगर आपने पहला शमूएल, दूसरा शमूएल पढ़ते हो, हिस्ट्री में पढ़ते हैं, आप देखेंगे कि साउल ने कितने हमले दाऊद पर किए, मगर उसका कोई हमला बदगुमानी का कोई भी जो है वो कामयाब नहीं हुआ। हालेलुया। क्योंकि दाऊद के ऊपर खुदावंद की प्रोटेक्शन थी। हालेलुया। अजीजों, गिनती की किताब में 6ठे बाब में, अब मैं प्रोटेक्शन पे आता हूं कि जल्दी से इसको खत्म करते हैं कि हम किस तरीके से, हमारी क्या प्रोटेक्शन है, हम किस तरीके से प्रोटेक्शन हासिल कर सकते हैं, और हमें है प्रोटेक्शन। हालेलुया। गिनती जो शुरू से बनी इस्राएल के लिए खुदा ने उसको मूसा को कहा कि हारून और उसके बेटों से कह कि इस तरीके से लोगों को दुआ दिया करें। ठीक है, उसको एरोनिक ब्लेसिंग्स भी कहते हैं खुदावंद की तरफ से। 6ठा बाब और उसकी 23 आयत से पढ़ते हैं। हारून और उसके बेटों से कह कि तुम बनी इस्राएल को इस तरह दुआ दिया करना। बनी इस्राएल को कहना कि तू बनी इस्राएल को कहना कि तू उनको इस तरह दुआ दिया करना। कैसे दुआ दिया करना? खुदावंद तुझे बरकत दे और तुझे महफूज रखे।
खुदावंद अपना चेहरा तुझ पर जलवागर फरमाए और तुझ पर मेहरबान रहे। खुदावंद अपना चेहरा तेरी तरफ मतवज्जो करे और तुझे सलामती बख्शे। इस तरह वो मेरे नाम को बनी इस्राएल पर रखें और मैं उनको बरकत बख्शूंगा। ये इसलिए था कि किसी किस्म की कोई बुरी नजर, कोई कर्स, कोई लानत जो है वो बनी इस्राएल पर उस टाइम पर वो काम नहीं करने पाएगी। आपको अगर बलाम की स्टोरी का पता है, बलाम को उजरत पे बुलाया गया, वो नबी था मगर वो उसने गलत काम, पैसों की लालच में आके लानते करने के लिए उसको बुलाया गया बनी इस्राएल पे। और बलाम पहाड़ पर जाके कुर्बानियां चढ़ा के वो बनी इस्राएल पर लानत करने लगता है। जितनी दफा उसने लानत करने की कोशिश की, खुदा ने उस लानत को बरकत में बदल दिया। तो ये चूंकि बनी इस्राएल के ऊपर, इसीलिए खुदा ने कहा था, मूसा को कहा था कि हारून और उसके बेटों से क्या है कि बनी इस्राएल पर जब भी उनको दुआ देते हैं यही कह के दुआ करें कि खुदावंद अपना चेहरा तेरी तरफ जलवागर फरमाए, कि खुदावंद की नजरें तुझ पर हों। आमीन। खुदावंद की नजरें तुझ पर हों। अगर कोई बुरी नजर, कोई बुरी जुबान तेरी तरफ उठे तो वो ब्लॉक हो जाए, वो डिस्ट्रॉय हो जाए, वो रिवर्स हो जाए। आमीन, हालेलुया। जैसे बलाम की टाइम पे हुआ और उसके बाद भी कई बार होता, अभी तक होता आ रहा है। आमीन। अजीजों, 33 ज़बूर में चलते हैं। अब मैं ये जल्दी से आपको रेमेडी बता रहा हूं, आपको मिस हो जाए आप इसको फिर से सुन सकते हैं और फिर आप खुश होंगे कि ये जो वो मैंने सिंबल्स दिखाए थे, वो जो चार्म्स हैं, लॉकेट्स हैं, ब्रेसलेट्स हैं और तरह तरह के लोग फिटकरी लेकर भी लोगों की नजर उतारते हैं, बच्चों की नजर, फिटकरी लेकर उसको 7 बार बच्चे के पास से वारा, तवे पे डाला और कहते थे कि वो जो फिटकरी फूल के वो सूख जाती है, तो वो यही कहते थे कि ये उसकी शक्ल बन गई जिसकी नजर लगी थी। आपको पता होगा, मैं मिर्चें भी लेकर ऊपर से मारते, मैंने खुद भी किया वैसा। मैं बताना चाह रहा हूं, एक दफा हमारा आइलिन की दफा की बात है। आइलिन को बड़ा ही, क्योंकि आइलिन जब भी हमने पार्टी में जाना, कहीं पे जाना, और बड़ी बातें उसने करनी, बड़ी बड़ी औरतों से बैठ के बातें करती थी और उनके सवालों के जवाब दे रही थी। तो घर आए एक दफा तो उसकी तबीयत खराब हो गई, उल्टियां कर रही है, बुखार हो गया, और हमने जो कुछ सीखा हुआ था बचपन से, पता था कि इसको नजर लगी है, नजर लगी है। मैं रात, हम लोग एल्मस में रहते थे, मैं रात को 2 बजे रात को मैं जैक्सनाइट गया हूं, वो 24 आवर जो अपनी दुकानें, वहां से मिर्चें ढूंढता फिर वो लाल मिर्चें सूखी भी मिल जाए, मैं लेके आया, ढूंढ के आया, उसके ऊपर 7 दफा वारी, उसको आग में जलाई। और ये होता था कि अगर वो मिर्चों की खुशबू उड़ी है तो इसका मतलब है नजर नहीं थी, अगर खुशबू नहीं उड़ी तो इसका मतलब है कि वो नजर ही लगी हुई थी जो उतर गई है। तो वारी आके उतर गई, आइलिन ठीक हो गई। ये शैतानी काम जो शैतान तो करता है ना, ये शैतान के काम है ना। फिर मैंने एक दिन एक और किसी से पूछा, तो आप क्या, वो कहने की नजर है, हम तो इसको नजर उसकी उतार देते हैं, कभी कभी लगी है बच्चे को। मैं कैसे उतारते हैं? कहते हैं कि चीनी से उतारते हैं, चीनी लेकर वो बच्चे के परवार कर, तो पता नहीं उसके बाद क्या करते हैं, दोबारा हो ना सकते थे। तो एनीवे बहुत सारे तरीके, ये मैं ये कोई गलत ऐसे नहीं कह रहा हूं, कोई इसमें कोई शेखी वाली बात नहीं, हम सब ऐसे, हम भी खुद भी ऐसे करते रहे। और वो हम बच्चों को लेके जाते हैं कि काला टीका लगा दिया काला टीका लगा दिया, माथे पे लगा दिया, गाल पे लगा दिया, या सुरमा डाल दिया कि नजर नहीं लगेगी बच्चों को। काला धागा बांध दिया, गले में बांध दिया, या रिस्ट पर बांध दिया, या ये नीचे उसमें गिट्टे के ऊपर बांध दिया, ऊपर टांग पर। तो अजीज हम सब करते रहे हैं और अभी भी करते हैं, कई बहुत सारे लोग हम लोग करते हैं। दिस इज नॉट समथिंग स्ट्रेंज, हम खुद सब करते रहे, क्योंकि हमने बचपन से ऐसे देखा है, हमारे कल्चर, उस कल्चर में हम बड़े हुए हैं, उस कल्चर में बड़ों को करते देखा, हमने भी करना शुरू किया। बट उसके बाद अजीजों, एक दिन जब पता लगा कि खुदा यीशु मसीह के लहू में कुदरत है, हालेलुया, यीशु पाक के आग में कुदरत है, हमारे पास 2 धारी तेज तलवार है, हालेलुया। उसके बाद फिर खुदा से तौबा की कि हम ऐसा नहीं करेंगे। खुदावंद तेरा लहू ही कुदरत वाला लहू है, तेरा लहू ही कुव्वत वाला लहू है, वो नया अहद के खून का प्याला जो तूने पिया था और जो हमें पीने के लिए दिया है, उसमें सारी नजरें दूर हो जाती हैं। हालेलुया। 33 ज़बूर में पढ़ते हैं खुदावंद, क्योंकि खुदावंद की नजरें साधकों पर हैं। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। 33 ज़बूर, 33 साम 33 और 34 में भी ऐसा लिखा है। 33 और उसकी अगर हम
18 वर्ष पढ़ें तो लिखा है, देखो खुदावन की निगाह उन पर है जो उससे डरते हैं। हालेलुया। खुदावन की निगाह, अजीजों, वो अगर खुदावन की निगाह आप पर है, मुझ पर है, तो किसी और की निगाह, बुरी निगाह, चश्मे बद, ईवल आई आप पर असरअंदाज नहीं कर सकती, आपके बच्चों पर असरअंदाज नहीं कर सकती। क्योंकि खुदावन की निगाह उन पर है जो उससे डरते हैं, जो उसकी शफकत के उम्मीदवार हैं, ताकि उनकी जान मौत से बचाए। किसी का कभी कोई किसी की डेथ हो जाती है, कोई घर किसी के खानदान में किसी अच्छे भले की डेथ हो जाती है, तो अक्सर मैंने ये सुना है अपने कानों से कि घर वाले या कोई ना कोई उनमें से कह रहा होता है कि सानू ते नजर ही लग गई किसी की, हमें पता नहीं किसकी, या क्वेश्चन करते हैं कि हमें पता नहीं किसकी नजर लग गई, या इसको किसकी नजर लग गई है। अजीजों, खुदावन का कलाम कहता है कि खुदावन की निगाह पर है, और ताकि वो उनकी जान मौत से बचाए और कहत में उनको जीता रखे। और 34 अगर 34 ज़बूर में हम पढ़ते हैं तो 34 ज़बूर में भी ऐसा लिखा है, 15 आयत में, साल 34 और उसकी 15 आयत में, खुदावन की निगाह साधकों पर है और उसके कान उनकी फरियाद पर लगे रहते हैं। खुदावन का चेहरा बदकारों के खिलाफ है। हालेलुया। अगर बद चश्मे बद से आपको, मुझे कोई देखता है, आपके बच्चों को देखता है, तो वो क्या होगा? मिठा दिया जाएगा। लिखा है खुदावन का चेहरा बदकारों के खिलाफ है, ताकि उनकी याद जमीन पर से मिठा दे। हालेलुया। आपकी तरफ अगर बद नजर से कोई देखे, ईवल आई से कोई देखे किसी भी कैटेगरी में, तो उसकी खुदावन की नजर जो आप पर है, आपके ऊपर है, वो उस नजर करने वाले शख्स को या उस शैतानी कुव्वत को जमीन से नेस्तो नाबूद करने की खुदावन कुदरत रखता है। हालेलुया। प्रेज गॉड। सादिक, प्रेज गॉड। आप अगर सादिक हैं, आप अगर रास्तबाज हैं, खुदा उनके पाकीज़गी में रहते हैं, ईमान में रहते हैं, तो आप पर वो नजरें काम नहीं कर सकती, आपके ऊपर वो नजरें काम नहीं कर सकती। अगर आपको कोई शक होता है अपने बच्चे के लिए भी, अपने किसी के लिए भी कि इसको किसी की नजर लगी है, इसलिए इसको बुखार हो रहा है, इसलिए ये इसको उल्टियां हो रही है, ये हो रहा, वो हो रहा है, रोता जा रहा बच्चा या बच्ची, तो अजीजों, उसको खुदावन के पास, खुदावन की हुजूरी में लेकर आए, हस्बैंड वाइफ या जो भी कोई पास में है, उसके ऊपर दुआ करें, यीशु के लहू में उसको 7 बार बपतिस्मा दे उस बच्चे को जो रोए, और उस नजर को रिब्यूक करें कि और ये डिक्लेयर करें कि खुदावन की नजर मुझ पर है, खुदावन की नजर मेरे बेटे या बेटी पर है, और ये जो बुरी नजर, ये जो नजर बद है, चाहे ये किसकी कोई भी, ये कोई डर की नजर है, या ये चश्मे क्या तंग चश्म है, या कोई भी स्पिरिट है, यीशु मसीह नासरी के नाम से मेरे बेटे से, मेरी बच्ची से दूर हो, हमारे कारोबार से दूर हो, हमारे घर से दूर हो, हमारी सिचुएशन से दूर हो, हमारे फाइनेंस से दूर हो, मेरी गाड़ी से दूर हो, मेरी सेहत तंदुरुस्ती से दूर हो। अजीजों, खुदावन यीशु मसीह का लहू ही कीमती लहू है जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसकी आग मांगे कि उसकी आग में वो नजर जलकर बस बोझे, और वो नजरें कभी भी आपके ऊपर दोबारा उस दिल से निकली हुई उसकी इंटेंशंस जो भी हैं, वो कभी भी दोबारा आपके ऊपर पड़ने न पाए, और वो रिवर्स हो जाए, क्योंकि खुदावन की नजर आप पर है, खुदावन की नजरें आप पर हैं, खुदा, क्योंकि आप उससे डरते हैं, आप उसकी इबादत करते हैं, आप उससे दुआ करते हैं। तो अजीजों, सबसे बढ़कर आपने जो ख्याल रखना है, आपके अंदर फियर की स्पिरिट, फियर की जो नजर है, जो आपकी अपनी जिंदगी पर आ सकती है, आपकी वजह से, आपके दिल के अंदेशे की वजह से, खौफ की वजह से, तो उसको भी रिब्यूक करें कि यीशु के नाम से दूर हो, मेरे साथ ऐसा नहीं हो सकता, मेरा कारोबार नहीं खत्म हो सकता, मेरे कारोबार में नुकसान नहीं हो सकता, मेरी गाड़ी को नुकसान नहीं हो सकता, मेरी प्रेगनेंसी को नुकसान नहीं हो सकता, मेरी तरक्की को नुकसान नहीं हो सकता। कई दफा ऐसे होता है, कई दफा ऐसे होता है, जॉब्स पर भी हम देखते हैं कि कोई ना कोई नया बंदा रखा जाता है, उसका टैलेंट ज्यादा होता है, हमें एक डर बैठ जाता है कि ओह मेरी प्रमोशन अब रुक जाएगी, या मुझे इसके अंदर काम करना पड़ेगा। अजीजों, खुदावन से दुआ करें, क्योंकि खुदावन की नजरें यहाँ पे लिखा है साधकों पर है, उसके डरने वालों पर है, उनको डरने की जरूरत नहीं है, और उसकी अगर जिस पर उसकी नजरें हैं, जिसकी तरफ उसका चेहरा लगा हुआ है खुदावन का, उसको कोई भी बड़ा नुकसान नहीं पहुंचा सकती।
आमीन। आइए दुआ करते हैं, आइए कोयल आ सकती है, हम खुदावंद की हुजूरी में अपने हदिये नजराने भी देंगे और शुक्रगुजारी की दुआ करेंगे। आइए सब खड़े हो जाते हैं, हम दुआ करते हैं आज उन तमाम तर बातों के लिए जो हमने सीखी हैं। और बहुत सारी बातें हैं, मैं अभी 1-2 घंटा और इसकी मैं स्टडी करा सकता हूं कि बाइबल में और बहुत सारी बातें नजर के बारे में लिखी, मगर ये इतना ही काफी है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। सब खड़े हो जाएंगे, अब हम दुआ करेंगे। यीशु मसीह नासरी के नाम से, यीशु मसीह नासरी के नाम से मैं खुदावंद का खादम उसके मज़बा पर खड़ा होकर मैं अपने अजीजों को, फेसबुक फैमिली को भी, फेसबुक पर भी, यूट्यूब पर भी, जो इस वक्त इबादत अटेंड कर रही है या बाद में भी करेंगे, और उसके घर में जितने भी लोग आए हैं उसके, और हमारी कलीसिया के लोग जो अपने अपने घरों में इस इबादत को अटेंड कर रहे हैं और मैसेज को सुन रहे हैं, मैं सबके लिए दुआ करता हूं कि यीशु मसीह नासरी के नाम से बदगुमानी की नजरें इनसे दूर हो जाएं, बदगुमानी की नजरें हमेशा के लिए रिवर्स हो जाएं और वो हमेशा के लिए शट ऑफ हो जाएं। यीशु के नाम से बुरी नजरें, चश्मे बद, यीशु मसीह नासरी के नाम से वो हमेशा के लिए रिवर्स हो जाए और हमेशा के लिए डिस्ट्रॉय हो जाए। और मेरे लोगों पर, मेरे खानदान पर, मेरे बच्चों पर, मेरी कलीसिया पर, मेरी मिनिस्ट्री पर, मेरे कारोबार पर आप ये दुआ कर सकते हैं साथ साथ मेरे कारोबार पर, मेरी गाड़ियों पर, मेरे खाने पीने पर, मेरे कपड़े पहनने ओढ़ने पर, मेरे फाइनेंसिस पर, मेरी कमाई पर, किसी की मेरी खुशियों पर, मेरी किसी की अगर कोई बुरी नजर है, बदगुमानी की नजर है, डर की नजर है मेरी अपनी भी, तो यीशु के नाम से वो इसी वक्त खत्म हो जाए, वो शट ऑफ हो जाए, हमेशा के लिए वो नजरें बंद हो जाएं, हमेशा के लिए वो नजरें डिस्ट्रॉय हो जाएं। वो सारे कैमरे, वो सारी शैतानी कैमरे, वो शैतानी आंखें, वो शैतानी रडार, वो शैतानी सैटेलाइट जो बुरी वजह से, किसी भी नेगेटिव वजह से मुझे देख रहे हैं या मेरे बच्चों को देखते हैं, मेरी तरक्की को देखते हैं, मेरी रूहानी जो मेरा जो खुदा के साथ रिलेशन है, मेरी दुआ बंदगी को देखते हैं और मेरे कमाई को देखते हैं, वो यीशु के नाम से वो सारी सर्वेलेंस डिवाइसेस आज यीशु के नाम से डिस्ट्रॉय हो जाएं, पाखरू की आग उनको लग जाए, वो जल जाएं और वो हमेशा के लिए बुरी नजर, बद नजर हमेशा के लिए डिस्ट्रॉय हो जाए और बंद हो जाए खुदा यीशु के नाम से। जो हमारी बेटियां प्रेग्नेंट है, यीशु के नाम से उनकी प्रेगनेंसी पर अगर कोई बुरी नजर है किसी की, तो यीशु के नाम से आज वो भी रिवर्स हो जाए, वो भी आज कैंसिल हो जाए, सारे डिस्ट्रॉय हो जाए, ताकि जो बेबीज, जो खुशियां इस दुनिया में आने वाली हैं वो बड़ी ही खुशी का बायस बने सबके लिए, सारे घरानों के लिए, यीशु के नाम से, यीशु मसीह नासरी के नाम से। हालेलुया, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। किसी के कारोबार पर किसी की नजर है, या ऑलरेडी किसी के फाइनेंसिस पर, किसी की गाड़ियों पर, किसी की तरक्की पर, अच्छे खाने पीने पर अगर कोई नजर किसी की है, कोई तंग चश्म की, कोई बुरी नजर, कोई बदगुमानी की नजर, कोई डर की नजर, तो यीशु के नाम से वो नजरें आज बंद हो जाए, आज वो डिस्ट्रॉय हो जाए, आज वो हमेशा के लिए शट ऑफ हो जाए, उनको आग लगे, उनके अंदर अंधेरा छा जाए यीशु मसीह नासरी के नाम से। हालेलुया। और सब कह सकते हैं आमीन, एंड वी रिसीव इट, आमीन। सब कह सकते हैं आई रिसीव, एंड वी आमीन कह सकते हैं। प्रेज गॉड, हालेलुया।